जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो इंडियन पोस्ट ऑफिस से जो जीडीएस में ग्रामीण डाक सेवक में जो बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर और जो एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो वैकेंसियां निकली हुई हैं उनकी सैलरी स्लिप के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर जो हम ये सैलरी स्लिप के बारे में बात करेंगे बिल्कुल 100% की बहुत ही ऑथेंटिक सैलरी स्लिप है और बिल्कुल जो फिलहाल 2023 के जो आंकड़े हैं उनके ऊपर आधारित है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये जीडीएस में जो बीपीएम और जो एबीपीएम की जो पोस्ट है इनका बेसिक पे क्या है, जिसको हम टीआरसीए बोला जाता है यहाँ पर। तो बीपीएम का बेसिक पे है 12,000 रुपये से लेकर 29,380 रुपये तक और एबीपीएम का जो बेसिक पे है वो है 10,000 रुपये से लेकर 24,470 रुपये तक। आपने यदि अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं पूरे भारत में यदि जो भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकलती है उससे मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर सकूं, आपको मोटिवेशन मिले, आपको ऐसा लगे कि यार ये वीडियो बिल्कुल रियल में ऑथेंटिक है। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, ये कुछ ऑथेंटिक सैलरी स्लिप है। जैसे ये असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी स्लिप है जिनका टीआर कंटिन्यूटी अलाउंस है, जिसको हम बेसिक पे बोलते हैं, वो 10,000 है। डीएनएस अलाउंस है, साइकिल अलाउंस है। ठीक है, दो तरीके के डिडक्शन हो जाते हैं। एक डिडक्शन होता है ईडीजीआईएस का और दूसरा होता है एक सोसाइटी से रिलेटेड डिडक्शन और होता है यूनियन से रिलेटेड। अब ये सैलरी स्लिप है ब्रांच पोस्ट मास्टर की जिनका टीआर जो कंटिन्यूटी है, जिसको हम बेसिक पे बोलते हैं, ये 12,360 रुपये। डीएनएस अलाउंस 4697 रुपये, ऑफिशियल ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस। ठीक है, तो ये जो डाटा है इनके बेस पर हम 2023 की सैलरी स्लिप के बारे में बात करने वाले हैं कि 2023 में कितनी सैलरी मिलेगी, क्योंकि जो डीए वगैरह है ये ऑलवेज बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके दिमाग में आ रही होगी कि पीएलआई प्रीमियम का 4,076 रुपये किसका कटा। ये देखो आपका नहीं कटेगा, इन्होंने कोई लोन वगैरह ले रखा है तो उनका ये अमाउंट कटा है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ सैलरी स्लिप के बारे में। सबसे पहले हम 2023 के अकॉर्डिंग जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसकी सैलरी स्लिप के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो जीडीएस में जो बीपीएम की जो एबीपीएम की जो वैकेंसियां हैं ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है। ठीक है, आप यदि ऐसा मान रहे हो कि बिल्कुल सरकारी नौकरी है तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप। ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये सेमी गवर्नमेंट टाइप की वैकेंसियां हैं। देखो जो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की जो वैकेंसियां होती हैं उनमें जो सैलरी बनती है वो बेसिक पे, डीए, एचआरए, सीजीएचएस, एनपीएस, टीए, डीए ऑन टीए, इन सभी से मिलकर बनती है। लेकिन यहाँ पर आप जीडीएस में हो जो सेमी गवर्नमेंट वैकेंसी है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो यहाँ पर आपको बेसिक पे मिलेगा, डीए मिलेगा, आपको एचआरए नहीं मिलेगा, ना ही आपको किसी तरीके का मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, ना ही आपका एनपीएस कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो आपका एनपीएस कटेगा, ना आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी और ना ही आपको एचआरए मिलेगा। आपको बेसिक पे मिलेगा, डीए मिलेगा और इसके अलावा एक दो और अलाउंस है जो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इस वैकेंसी की सबसे खास बात यह है कि जो आपकी पोस्टिंग होगी वो आपके होम टाउन में रहेगी। ठीक है, जो आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है वहां पर आपकी पोस्टिंग रहेगी, तो आपको खुद को ही वैसे एचआरए की जरूरत नहीं होगी कि चलो हमें रूम रेंट पर लेकर रहना है। ठीक है, अब हम सैलरी स्लिप के बारे में बात करते हैं। देखो जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है उसका बेसिक पे स्टार्ट होता है 12,000 रुपये से। 12,000 रुपये आपका बेसिक पे हो गए। अब बात की जाए डीए की। देखो यहाँ पर ये जो इंडियन पोस्ट ऑफिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो यहाँ पर जो सैलरी में जो डीए है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिलेगा। डीए का फुल फॉर्म होता है डीएनएस अलाउंस, जिसको हम महंगाई भत्ता बोलते हैं। फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट 38% डीए दे रहा है अपने जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको, लेकिन जल्द ही ये 42% होने वाला है। ठीक है, 4% का डीए में इंक्रीजमेंट होकर फिलहाल में डीए 42% होने की पूरे चांसेज हैं। बाकी अभी फिलहाल में तो केवल 38% डीए मिल रहा है, लेकिन अगले एक दो महीने बाद में ये 42% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं 42% डीए के अकॉर्डिंग।
तो आपको जो 42% डीए मिलेगा वो बेसिक पे का मिलेगा। बेसिक पे आपका 12,000 रुपये था, उसका 42% निकल कर आएगा 5,040 रुपये। उसके बाद में आपका एक ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस मिलेगा। आप ब्रांच पोस्ट मास्टर हैं तो आपको अपने ऑफिस को मेंटेनेंस के लिए, आपका जो ऑफिस का मेंटेनेंस है उसका आपको मंथली 500 रुपये चार्ज मिलेगा, जिसमें आप अपने ऑफिस का मेंटेनेंस कर सकते हो। तो केवल आपको ये 3 अलाउंस मिलेंगे, इसके अलावा आपको ना तो एचआरए मिलेगा, ना आपको टीए मिलेगा, ना आपको टीएम डीए मिलेगा। ठीक है, और इन तीनों से आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी 17,540 रुपये। उसके बाद में आपका सैलरी में डिडक्शन होगा। अब सैलरी में डिडक्शन क्या क्या होगा, देखो सैलरी में सबसे पहली कटौती होगी ईडीजीआईएस की, जो 50 रुपये कटेंगे। दूसरा होता है यूनियन ऑन सब्सक्रिप्शन, ये कुछ अलग तरीके का डिडक्शन होता है जिसके 30 रुपये कटेंगे। तो टोटल आपके डिडक्शन होगा 80 रुपये का, आपका एनपीएस नहीं कटेगा। तो ग्रोस सैलरी बन रही है आपकी 17,540, जिसमें 80 रुपये कट गए, आपकी नेट सैलरी बनी 17,460 रुपये। तो 17,400 रुपये आपके पहले महीने में अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। उसके बाद में यदि एनुअल सैलरी के बारे में बात करें तो 2,09,520 रुपये आपकी पूरे साल की सैलरी बनेगी। अब चाहे आप एबीपीएम हो चाहे बीपीएम हो, आपकी जो सैलरी में इंक्रीजमेंट है वो दो तरीके से लगेंगे। एक तो आपका जो बेसिक पे है वो हर साल 3% बढ़ेगा। दूसरा जो आपका डीए है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। जैसे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट डीए को बढ़ाएगी वैसे वैसे आपका डीए बढ़ेगा। डीए ऑलमोस्ट साल में 2 बार बढ़ता है, एक जनवरी में, एक जून में या जुलाई में। एवरेज लगभग 3 से 4% डीए बढ़ता है पूरे साल में। तो इस तरीके से आपकी सैलरी में 2 तरीके से बढ़ोतरी होगी। अब उसके बाद में हम बात करते हैं एबीपीएम, जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, इसकी जो पोस्ट होती है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर के नीचे होती है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एबीपीएम होता है वो बीपीएम का क्या होता है, एक हेल्पर होता है। बीपीएम की हेल्प करने का काम करता है एबीपीएम। एबीपीएम का जो बेसिक पे होता है, जिसको यहाँ पर टीआर कंटिन्यूटी बोलते हैं, वो 10,000 रुपये है। डीए यहाँ पर भी वही सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग 42% होगा, तो 4200 रुपये। यहाँ पर जो एबीपीएम होता है उसको एक साइकिल अलाउंस और मिलता है। गवर्नमेंट मानती है कि भाई जो एबीपीएमर जो पोस्टमैन है वो साइकिल का यूज करेंगे, तो उनको अपनी साइकिल का मेंटेनेंस के लिए, आपकी साइकिल पंचर हो रही है, टायर खराब हो रहा है, ट्यूब खराब हो रही है, उसके ब्रेक खराब हो रहे हैं, तो अपनी साइकिल के मेंटेनेंस के लिए इनको 180 रुपये महीने के मिलते हैं। बाकी लगभग 2 साल बाद में इनको नई साइकिल के रुपए और मिलते हैं। ठीक है, हर 2 साल बाद में इनको नई साइकिल के रुपए मिलेंगे, जिसमें ये अपनी नई साइकिल खरीद सकते हैं, जो कि जो एटलस साइकिल होती है लगभग 4500 रुपये की आती है। तो 4500 रुपये हर 2 साल बाद में मिलेंगे। देखो जो साइकिल का जो कीमत मिलता है वो फिलहाल की कीमत के अकॉर्डिंग मिलता है कि उस टाइम साइकिल की कितनी कीमत है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही अमाउंट आपको मिलेगा। तो इस तरीके से इन 3 चीज़ों को मिलाकर आपका ग्रोस सैलरी बनता है 14,380 रुपये। उसमें डिडक्शन होगा, वही 2 डिडक्शन होंगे 80 रुपये के। जो बीपीएम में डिडक्शन होता है वो यहाँ पर होगा, और आपकी नेट सैलरी बनेगी प्यारे साथियों 14,300 रुपये आपकी महीने की नेट सैलरी बनेगी, जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। यदि मैं एनुअल सैलरी की बात करूँ तो वो आपकी 1,71,600 रुपये आपकी साल की सैलरी बनेगी। सैलरी में इंक्रीजमेंट वही उसी तरीके से होगा। बेसिक पे साल का 3% बढ़ेगा, डीए साल में 2% 2 बार बढ़ेगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट डीए को बढ़ाएगी उसी तरीके से आपका डीए बढ़ता जाएगा। तो ये था सैलरी स्लिप के बारे में बीपीएम एपीपीएम की। अब आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मोटिवेशन मिला हो, साथ ही साथ आपको ऐसा लगा हो कि सच में यार गजब का काम है, घर की घर काम करने का सीन है। लगभग 3 से 4 घंटे की आपकी ड्यूटी रहेगी। 3-4 घंटे के एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। बहुत अच्छा खासा तो नहीं कह सकते, लेकिन एक अच्छा खासा अमाउंट है। यदि आप प्राइवेट जॉब में कहीं 3-4 घंटे काम करोगे तो इससे आधी सैलरी मिलेगी आपको। ठीक है, एक तरीके से आपका इंक्रीजमेंट वगैरह हो रहा है, सैलरी लास्ट तक अच्छी खासी चली जाएगी। गांव के गांव में नौकरी है, 3-4 घंटे का काम है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं होता। तो ये है सारा सीन। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट है, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। फिर मिलते हैं हम ऐसे ही धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो के साथ।